नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैंक चोर। ये जो मूवी है ये भी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि रितेश देशमुख के कारण ही देखी जा सकती है। तो शुरू करते हैं कहानी से। कहानी की शुरुआत एक साधारण मराठी मानुष और वास्तु अनुयायी चंपक चंद्रकांत चिपळूणकर से होती है, जो मुंबई के एक स्थानीय बैंक को लूटने की योजना बना रहा है। उसके दो दोस्त गेंदा और गुलाब डकैती की योजना बनाने में उसकी मदद करते हैं। डकैती की तैयारी में चंपक साधु का वेश धारण करता है और उसके साथ ही हाथी और घोड़े के मुखौटे पहनते हैं। डाकू हथियार लिए हुए बैंक की सुरक्षा को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं, फिर बंदूक की नोक पर पूरे बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जल्दी ही डकैती का खुलासा हो जाता है और लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद 28 लोगों को बंधक बना लेते हैं। बैंक के अंदर बंधकों में जिनमें 17 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। बैंक के कर्मचारी और ग्राहक हैं, जिनमें एक घबराई हुई गृहिणी, एक चुलबुली महिला बैंक टेलर, एक अति सक्रिय पुलिस चीफ रैपर बाबा सहगल जुगनू शामिल हैं, जो ड्यूटी पर तैनात एक फैजाबादी अंडर कवर पुलिस अधिकारी होने का दावा कर रहा है। शक्तिहीन और रक्षाहीन प्रत्येक बंधक को जल्दी ही उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे जिप से बांध दिए जाते हैं। लुटेरे बंधे हुए बंधकों को एक पीछे के कमरे में ले जाते हैं और मैनेजर को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करते हैं। चंपक बंधकों को अपने सफ़ेद पोश वर्ग के आधार के बारे में समझाने के लिए कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वह उस धन की भरपाई कर सके जो उसे बच गया है। किसी भी मामले में चीज़ें तेज़ी से पटरी से उतर जाती हैं, जिससे बैंक लुटेरे अमजद खान विवेक ओबराय से टकरा जाते हैं, जो एक निर्दयी और सख्त सीबीआई अधिकारी है, जिसका रवैया पहले गोली मारो और बाद में सवाल पूछो है। सीबीआई अधिकारी बैंक लुटेरे के खिलाफ बल का प्रयोग करने की धमकी देता है, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 1 घंटे का समय की सीमा देता है। यदि समय सीमा पर समाप्त हो जाता है तो बंधकों के जीवन की परवाह नहीं करता है। बैंक के अंदर हो रही इन सभी घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ी साजिश सामने आती है, क्योंकि भारत के गृह मंत्री बैंक डकैती में दिलचस्पी लेते हैं। बैंक के अंदर एक डिस्क है जिसमें आपत्तिजनक जानकारी है, जो उनके राजनीतिक कैरियर को तबाह करने का खतरा पैदा करती है। बैंक के बाहर क्राइम रिपोर्टर गायत्री गांगुली उर्फ गंगा के नेतृत्व में मीडिया एक अपेक्षित सर्कस भी है, जिसके आदर्श फिल्म में अर्नब गोस्वामी है। अंततः चंपक और उसके साथी बैंक डकैती को रोकने और बैंक कर्मचारियों व ग्राहकों को मुक्त करने का निर्णय करते हैं। वे उनके हाथों उनकी पीठ से पीछे बंधे हुए जिप टाई हटाकर सभी को जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही बंधक बैंक से बाहर निकलते हैं, उनमें से एक जुगनू खुद को एक क्रूर बैंक लुटेरा बताता है, जो गुप्त रूप से भारतीय गृह मंत्री के लिए काम कर रहा है, ताकि वह एक समझौता डिस्क हासिल कर सके और उसे एक राजनीतिक घोटाले में बेनकाब करने की धमकी देता है। पुराने बैंक लुटेरों से नए बैंक लुटेरों के हाथों सत्ता में हस्तांतरण से जुगनू और उसके साथी अपराधी बंदूक की नोक पर बैंक का अपहरण कर लेते हैं। एक बुजुर्ग पुरुष बंधक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। मूल बैंक लुटेरों चंपक और उसके साथियों को एक नई बैंक डकैती में अपना बंधक बना लेते हैं। जैसे ही बैंक के अंदर की शक्ति चंपक और जुगनू के पास स्थानांतरित होती है, जुगनू पुराने बैंक लुटेरों को अपनी और अपनी टीम की बैंक डकैती में सहायता करने के लिए मजबूर करता है। इसी बीच बचे हुए 27 बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को चंपक के बंधकों से जुगनू के बंधक बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। निर्दयी नए बैंक लुटेरे बंधकों को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। हर बैंक कर्मचारी ग्राहक अब हर समय अपने हाथ सिर के पीछे रखने को मजबूर है। जबकि यह सब अराजकता सामने आ रही है, अमजद खान को पता चलता है कि चंपक अब असली बैंक लुटेरा नहीं है, क्योंकि बैंक डकैती की जांच करने अपने प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि भ्रष्ट मंत्री जुगनू की मदद से करने को प्रयास में चल रही बैंक डकैती की जांच सीबीआई के स्थानीय मुंबई पुलिस को स्थानांतरित करने का आदेश देती है।
एक समय में सीबीआई अधिकारी को बैंक के अंदर जाकर यह जांचने के लिए बुलाया जाता है कि सभी बंधक अभी भी जीवित और सुरक्षित हैं। सीबीआई अधिकारी परिसर में प्रवेश करता है और पीछे के कमरे से भयभीत बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को पाता है। सभी अपने सर के पीछे हाथ रखकर फर्श पर बैठने को मजबूर हैं। इस दौरान जुगनू चंपक को निर्देश देता है कि वह सीबीआई अधिकारी को यह दिखावा करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे कि अभी भी बैंक लुटेरा चंपक ही है और वह अभी भी एक बंधक है। इस बिंदु पर चंपक सीबीआई अधिकारी को घायल बुजुर्ग पुरुष बंधक को इलाज के लिए ले जाने की पेशकश करता है। जब सीबीआई अधिकारी चला जाता है तो जुगनू एक बंधक को जाने देने के लिए चंपक की पिटाई करता है, जिससे बाकी बंधकों में हड़कंप मच जाता है और वे डर जाते हैं। आखिरकार चंपक और उसके साथी जुगनू उसके साथियों को चकमा देकर बैंक के अंदर बंद सभी लोगों को छुड़ाने में मदद करते हैं। बहादुरी दिखाते हुए चंपक और उसकी टीम पहले महिला बंधकों को छुड़ाने में मदद करती है, लेकिन आखिरकार सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाता है। रिहा हुए बैंक कर्मचारी और ग्राहक अपनी जान बचाने के लिए चंपक और उसके साथियों को अपना हीरो मानते हैं। आखिरकार जुगनू को पकड़ लिया जाता है। बैंक के अंदर डिस्क की जानकारी सार्वजनिक होने पर भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश होता है। अंत में यह पता चलता है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 लोग असल में बैंक लुटेरे थे, जिन्होंने कई बैंकों को लूटा था। उनका सारा काम गृह मंत्री को बेनकाब करना का हिस्सा था, जिन्होंने अपने पत्रकार साथी की हत्या कर दी थी। जब वे गृह मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, वे असल में पैसे लेकर भागे थे। अमजद खान स्वीकार करता है कि वे ही एकमात्र लुटेरे थे जिनका मन वह नहीं पढ़ सका। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी आपको लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।